हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्लास 12 है, एनसीईआरटी मैथ्स से। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखना है एक्सरसाइज 3.3 का। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या बोला? ये जो क्वेश्चन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ये जो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है सब किससे रिलेटेड है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऐसे इंट्रोडक्शन बता चुका हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका जब ट्रांसपोज करे तो रिटर्न ए मैट्रिक्स मिलना चाहिए। जब इसका ट्रांसपोज करे तो रिटर्न क्या मिलना चाहिए? ए मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। तो ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही, अदर मैट्रिक्स के लिए नहीं। ओनली किसके लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है। तो ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ ए। कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ए मैट्रिक्स कौन सी होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ये भी किसके लिए? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। तो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? कि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए क्या है आपके पास? स्क्वायर मैट्रिक्स है। और जब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ए मैट्रिक्स क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो देखना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? शो दैट द मैट्रिक्स है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि जो ए मैट्रिक्स है उसको क्या शो दैट करना है? कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। देखते करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? कि आपके पास ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के इक्वल आना चाहिए। हाँ, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो जो ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो देखना इसका सॉल्यूशन, देखना इसका सॉल्यूशन। ए मैट्रिक्स क्या है गिवन में आपके पास? 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ये आपके पास 3/3 का गिवन मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, मतलब ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है आपके पास। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसका पार्ट है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स को क्या बताना? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को क्या बताना? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो। ए मैट्रिक्स का क्या निकालो? ट्रांसपोज। क्या होगा? ट्रांसपोज कैसे क्या निकालते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। रो को किस में चेंज करेंगे? कॉलम में। 1 -1 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 2 1 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 5 1 3। ये आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स से जो इसका ट्रांसपोज निकलेगा वो भी क्या मिलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है। यानी ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसका ऑर्डर भी क्या मिलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है। अब जरा सुनना, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये किसकी वैल्यू है? चेक करो, ए मैट्रिक्स की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू? ए मैट्रिक्स की है। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये किसकी वैल्यू? ए की। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? ए के। तो बोल सकते हैं हेंस मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि जो मैट्रिक्स ए है वो कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अब ऐसे देखना, सेकंड का सॉल्यूशन देखना, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड उसका सॉल्यूशन देखना। कि आपके पास गिवन में जो है ए मैट्रिक्स है, गिवन में क्या ए मैट्रिक्स है,
क्या है ए मैट्रिक्स आपके पास 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करो, गिवन में आपके पास ए मैट्रिक्स है। अब इसको क्या बताना है, स्क्यू सिमेट्रिक। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड उसमें क्या शो दैट करना है कि ये जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो जो ए मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो पहले सबसे पहले क्या करो, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, 3x3 का रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। रो को किस में चेंज करें, कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 -1, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 0 1, फिर आपके पास थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -1 0। तो ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल गया। क्या निकल गया, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब आप क्या करो, सुनो, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो। इसमें से क्या ले लो, ये जो मैट्रिक्स है इसके ऑल एलिमेंट में से माइनस कॉमन ले लो। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कॉमन। तो क्या मिलेगा माइनस कॉमन लेने पर, 0 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -1 हो जाएगा, फिर -1 0 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और 0, ये इस टाइप से मिलेगा। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स होगा यही। अरे चेक कर लो, ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ए मैट्रिक्स की। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, तो ये किसकी वैल्यू, ए मैट्रिक्स की। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के। तो हम बोल सकते हैं हेंस जो ए मैट्रिक्स है इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो गया, उसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड आपके पास। ठीक है, कंडीशन याद रखनी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि आपको, यानी ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के ही पार्ट है। तो इसमें ओनली किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज रिटर्न ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ ए। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगा। ए मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक। फिर ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन, ये भी किसका पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इसमें भी ओनली क्या लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेंगे। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखना। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है। एक बार और बता देता हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, सुनना अच्छे से। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या आपके पास, बिल्कुल अच्छे से सुनना कि आपको ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसका पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो आपको सबसे पहले ये किसके लिए डिफाइन है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ये किसके लिए डिफाइन है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रिटर्न ए मैट्रिक्स मिल जाए। ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है रिटर्न ए मैट्रिक्स मिल जाए तो जो ए मैट्रिक्स है वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सुनना अच्छे से। ये भी एक बार रिटर्न कि ये भी किसका पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ये ओनली किसके लिए डिफाइन है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन है, अदर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन नहीं है ये। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स मिल जाए, ये ध्यान रखना बिल्कुल। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स मिल जाए तो जो ए मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कौन सा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सुनना क्या बोला है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में, ए मैट्रिक्स गिवन है और वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ए प्लस ए डैश जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए और ए माइनस ए डैश क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए।
अब ये जो आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड थ्योरम भी कर चुके हैं, जो हमने पिछले लेक्चर जहाँ इंट्रोडक्शन पढ़ा था ट्रांसपोज का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, जहाँ हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज पढ़ा था, उसी में मैंने दो थ्योरम करवाई थी। एक तो करवाई थी फर्स्ट थ्योरम इसी से रिलेटेड थे कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए ए प्लस ए डेस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए माइनस ए डेस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये प्रूफ भी कर चुके हैं, एक तो एक एग्जाम्पल लेके प्रूफ करा था और एक अल्टरनेट मेथड से करा था, तो उसी को रिटर्न एक बार और प्रूफ करना है। जो थ्योरम नंबर फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन में जो समझाई थी, जो पढ़ाई थी थ्योरम नंबर फर्स्ट, उसी को एक बार और ये एग्जांपल की हेल्प से क्या करना, वेरीफाई करना। देखना इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट पार्ट देखेंगे सबसे पहले। तो आपके पास गिवन क्या है, सुनना क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल सकते हो और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज निकालो आप, ट्रांसपोज की तो रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। रो को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। 1 5 6 7 ये आपके पास हो जाएगा, और ये भी 2x2 का ही होगा, ये भी कितने बाई कितने होगा, 2x2 का होगा। तो ए मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज निकाल लो, क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल गया। अब आपको क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है कि ए प्लस ए डेस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आप क्या करो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, ए प्लस ए डेस निकालो। क्या निकालो, ए प्लस ए डेस निकालो। ठीक है, तो ए प्लस ए डेस निकालो। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 1 5 6 7 प्लस ए डेस क्या आपके पास, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 1 6 5 7 आपके पास 1 6 5 7। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है, ये दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, एडिशन करना। तो इसका भी ऑर्डर 2x2 है और इसका भी 2x2 है। हाँ, ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। अरे यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो एडिशन कब पॉसिबल होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। तो आपके पास सुनना इधर, ए प्लस ए डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, ए प्लस ए डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 2 हो जाएगा, और 5 + 6 11 हो जाएगा, और फिर आपके पास 6 + 5 11 हो जाएगा, 7 + 7 14 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 2x2 का ए प्लस ए डैश का मैट्रिक्स मिल गया। अब ए प्लस ए डैश को क्या बताना है, सिमेट्रिक बताना है। ए प्लस ए डैश को क्या बताना, सिमेट्रिक। तो आप क्या करो, या तो इसको सी लेट कर लो, नी भी लेट करोगे डायरेक्ट कर दो आप। तो क्या करो आप, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकाल लो। ए प्लस ए डैश का क्या निकालो, ट्रांसपोज निकाल लो, यानी इसका ट्रांसपोज निकालो, रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 11 14, और ये भी 2x2 का ही मिलेगा। तो ए प्लस ए डैश का जो ट्रांसपोज है वो ये मिला। अब ये किसकी वैल्यू है, 2 11 और 11 14, ए प्लस ए डैश की, ए प्लस ए डैश की। तो देखो चेक करो कि ये मान लो कोई सिंगल मैट्रिक्स है, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज ए प्लस ए डैश मिला। कहने का मीनिंग ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स से मिला, तो ए प्लस ए डैश का जो ट्रांसपोज है ए प्लस ए डैश मिला। हाँ, रिटर्न ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स मिल जाए तो जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। ऐसे एक ही जगह इस बार क्या ए प्लस ए डैश है, चाहो तो इसको सी भी लेट कर सकते, यहाँ पर सी भी लेट कर सकते, फिर सी डैश निकालेंगे, बात हुई है। तो ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रिटर्न ए मिल गया, तो क्या बोल सकते हैं, हेंस ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो पार्ट फर्स्ट है ये सॉल्व हो गया। ठीक है, वेरीफाई हो गया कि ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सेकंड पार्ट क्या करना है, ए माइनस ए डैश इसकी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, देखना ए माइनस ए डैश की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू, ए माइनस ए डैश की। तो ए मैट्रिक्स क्या आपके पास, ए मैट्रिक्स की बात करो 1 5 6 7, ये 2x2 का है। ठीक है, ए मैट्रिक्स सही है। और ए डैश, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, 1 6 1 6 5 7 1 6 5 7,
और ये भी कितने बाई कितने का, 2/2 का है। तो a माइनस ए डेस क्या निकला आपके पास, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0, ये मिलेगा। ठीक है, ये भी 2/2 का मिलेगा। तो a माइनस ए डेस की चाहो तो इसको जो भी लेट करना है, डी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स जो भी लेट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब a माइनस ए डेस को स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, तो इसका ट्रांसपोज निकालो। a माइनस ए डेस का ट्रांसपोज निकालो तो क्या होगा, ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, रो को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। ट्रांसपोज निकालने के लिए 0 माइनस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 0, 2/2 का। ठीक है, देखना इधर, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, इससे बता भी चुका हूं पहले। देखना इसको, क्या आपके पास a माइनस ए डेस का जो ट्रांसपोज निकला है, ये इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो इसमें से। तो माइनस कॉमन लेने पर क्या मिलेगा, 0 माइनस 1, ऑल एलिमेंट में से 1 0 मिलेगा, ये 2/2 का। तो a माइनस ए डेस का जो ट्रांसपोज है, ये किसकी वैल्यू, 0 माइनस 1 1 0, a माइनस ए डेस किसकी वैल्यू है, a माइनस ए डेस की। तो माइनस और a माइनस ए डेस, तो देखो ये मान लो a मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ a मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। a माइनस ए डेस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है नेगेटिव ऑफ a माइनस ए डेस आ गया। हाँ, a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ a मैट्रिक्स के इक्वल मिल जाए तो जो a स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे ये मान लो a मैट्रिक्स है, सिंगल मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ a मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो जो a मैट्रिक्स है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे क्या a माइनस ए डेस का जो ट्रांसपोज है नेगेटिव ऑफ a माइनस ए डेस आ गया, तो बोल सकते हैं हेंस a माइनस ए डेस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि जो a माइनस ए डेस है वो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखना क्या बोला है। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो हमने इंट्रोडक्शन में जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन था उसमें जो हमने थ्योरम नंबर 2 देखी थी उसी पर पूरा बेस्ड है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसी से रिलेटेड है। ये पार्ट हमने देखा था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, थ्योरम नंबर 2 क्या देखी थी हमने इंट्रोडक्शन में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन में थ्योरम नंबर 2 क्या देखी थी कि ए एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये चीज प्रूफ कर चुके हैं कि 1/2 a प्लस ए डैश ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 1/2 a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये चीज प्रूफ कर चुके हैं। बस ये क्वेश्चन नंबर 9 में बस आपको वैल्यू निकालनी, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ नहीं करना, बस वैल्यू निकालनी कि ए मैट्रिक्स गिवन है 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू निकालो और 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू निकालो, बस आपको वैल्यू निकालनी, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बताना। ठीक है, तो सुनना सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन में आपके पास ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स क्या आपके पास गिवन में 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, वैल्यू क्या निकालनी, फर्स्ट 1/2 a प्लस ए डैश, ये आपको निकालना है। फर्स्ट वैल्यू क्या निकालनी, 1/2 a माइनस ए डैश। निकालो, कैसे क्या निकालेंगे देखना। ए मैट्रिक्स क्या है, और एक चीज और, इसमें आप एक वैल्यू और निकाल लो, इसका ट्रांसपोज निकाल लो। इसमें एक चीज और निकाल लो, इसमें आपको रिक्वायरमेंट रहेगी 1/2 a प्लस ए डैश निकालने में, 1/2 a माइनस ए डैश निकालने में। तो आप क्या करो, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0ab, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -a 0c, और फिर हम
थर्ड रो थर्ड कॉलम -b -c और 0, ये इस टाइप से ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल गया, ठीक है। और ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो इसका ट्रांसपोज मिलेगा उसका ऑर्डर, जैसे वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, वो भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो आपके पास ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है, 0 ए बी -a 0 c -b -c 0, ये ए मैट्रिक्स है 3/3 का, स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी। और एडेस क्या है, एडेस क्या है, यानी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 0 -a -b और a 0 -c और b c 0, ये क्या है 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ये भी, ठीक है। वही तो मिला था ट्रांसपोज। तो सुनना 1/2। अब टू मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, जब दोनों का ऑर्डर सेम है। हाँ, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सुनना, 0 + 0 0 ही होगा, ए सेकंड एलिमेंट सेकंड से ऐड होगा, a +- a - 0 होगा, b +- b - b 0 हो जाएगा, मिलेगा ऐसा। फिर ऐसे ही -a + a 0 0 + 0 0 c - c 0, फिर -b + b, ठीक है, 0 हो जाएगा, दिख ही रहा, चेक कर लो, -c + c 0 0 + 0 0, 3/3 का, ठीक है। अब आप क्या करो, 1/2 को मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज वही वैल्यू मिलेगी। 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 1/2 × 0 एज इट इज वही मिलेगा, क्योंकि 0 ऑल एलिमेंट है। तो 1/2 a + एडेस क्या मिलेगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो आपके पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपके पास नल मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। तो 1/2 a + एडेस की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या निकालो, 1/2 a - एडेस निकालो। क्या निकालो, 1/2 a - एडेस की वैल्यू निकालो। 1/2 a - एडेस निकालेंगे, देखना ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखना, किसकी वैल्यू निकालनी, सेकंड टाइप 1/2 a - एडेस की। तो ए मैट्रिक्स क्या आपके पास, ए मैट्रिक्स जो है क्या है, जो गिवन है आपके पास, मैट्रिक्स ऑफ 0 a b और -a 0 c और -b -c 0, ये मैट्रिक्स है। माइनस एडेस, माइनस देखना एडेस, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 0 -a -b, फिर आपके पास a 0 -c, फिर आपके पास b c 0, ये आपके पास, और दोनों का जो ऑर्डर है वो 3/3 का है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, ठीक है। हाँ, टू मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, a - एडेस, देखना क्या मिलेगा, देखना 1/2 a - एडेस क्या मिलेगा। 1/2 तो एज इट इज मैट्रिक्स ऑफ 0 - 0, ये माइनस है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 0 - 0 0, a - प्लस a + a 2a, फिर b - प्लस b + b 2b, मिलेगा ऐसा। अब फिर देखना -a प्लस माइनस माइनस -a -2a, 0 - 0 0 और c प्लस c + c 2c, फिर आपके पास -b प्लस माइनस माइनस -2b -c -2c और 0 - 0 0, 3/3 का, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो ऑल एलिमेंट में, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो a - एडेस क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ऑफ 0 2 से 2 कैंसल, a b फिर -a 0 c b माइनस का -c 0, ये इस टाइप से दोनों वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो 1/2 a + एडेस की वैल्यू निकल गई और 1/2 a - एडेस की वैल्यू निकल गई। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखना क्या बोला है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आपको जो फॉलोइंग मैट्रिक्स है उसको किस में कन्वर्ट करना है,
यानी किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो थ्योरम नंबर सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जो इंट्रोडक्शन में जो थ्योरम नंबर सेकंड बताई थी। क्या बताई थी थ्योरम नंबर सेकंड, देखना अच्छे से। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते, ये ध्यान रखना बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 जो है थ्योरम नंबर सेकंड से रिलेटेड है पूरा, उसी पर बेस्ड है पूरा। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी इस टाइप से लिख सकते हैं, और ये प्रूव कर चुके हैं कि ये वाला जो पार्ट है 1/2 a प्लस a डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 1/2 a माइनस a डैश क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैं करवा दूंगा, बाकी आपको खुद को क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ आपको खुद को करना है। ठीक है, जो भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं सॉल्व करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ आपको खुद को करना है। ठीक है, तो देखना एनी स्क्वायर मैट्रिक्स को ये थ्योरम की हेल्प से इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पिछले लेक्चर वीडियो को अच्छे से देखें ताकि ये आपको ये चीज पूरी समझ में आ जाए। देखना बेटा, लेट कर लेंगे हम गिवन मैट्रिक्स को, फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। गिवन मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ए के इक्वल क्या है आपके पास, मैट्रिक्स 3 5 1 -1। ठीक है, ये 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाल लो। क्या होगा इसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 3 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 1 -1, ये भी 2/2 का मिलेगा। कितने बाई कितने का मिलेगा, 2/2 का। ठीक है, ए मैट्रिक्स और ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब एनी स्क्वायर मैट्रिक्स को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये थ्योरम का यूज करेंगे, यानी दो वैल्यू निकालेंगे। कितनी वैल्यू, दो वैल्यू, 1/2 a प्लस a डैश। इसको क्या प्रूफ करेंगे, सिमेट्रिक, और 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू, इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। देखना मैं लेट कर लूंगा, क्या लेट कर लूंगा, p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश, ये लेट कर लूंगा। p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश, इसकी वैल्यू निकालेंगे 1/2 a प्लस a डैश। ये सिमेट्रिक है तो इसको सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। सबसे पहले दोनों पार्ट को सिमेट्रिक बताएंगे, यानी इसको सिमेट्रिक बताएंगे और इसको इसको सिमेट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो दो वैल्यू निकाल रहे हैं, 1/2 a प्लस a डैश निकालो, क्या हो जाएगा देखना। तो p इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखना, p इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। फिर आपके पास ए मैट्रिक्स क्या है, 3 5 और 1 -1, ये ए मैट्रिक्स है, 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या निकला था, 3 1 5 -1, और ये भी 2/2 का था। अब दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा, जब दोनों का सेम ऑर्डर। अरे सेम ऑर्डर है तो एडिशन पॉसिबल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे 1/2, नया मैट्रिक्स मिलेगा एडिशन पर। 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2। ठीक है, अब आपके पास 1/2 का मल्टीप्लाई, मतलब सुनना, ये तो 2/2 का मिला, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट में, तो यानी वो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसा कह दो 2 से डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, -1, और ये 2/2 का। तो ये वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिली, 1/2 a प्लस a डैश की। ठीक है, यानी ये किसकी वैल्यू है, किसकी, यानी ये p इज इक्वल टू किसकी वैल्यू, 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू है, 1/2 a प्लस a डैश, और वो वैल्यू क्या मिली, 3 3 3 -1, ये वैल्यू मिली 2/2 का मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखना, इसको अच्छे से देखना बिल्कुल, 1/2 a प्लस a डैश को क्या लेट कर लिया, p मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, क्योंकि इसको क्या प्रूफ करना है, इसको पहले क्या बताना पड़ेगा, सिमेट्रिक। 1/2 a प्लस a डैश को सिमेट्रिक बताने के लिए p लेट कर लिया मैंने, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लो, p डैश क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 3 -1, देखो रिटर्न वही मिला, क्या मिला, p डैश
पी के इक्वल मिला। पी डैश क्या मिला, देखो रिटर्न, ये पी तो है, यानी ये जो 3 माइनस 1 ये पी तो है, तो पी डैश पी के इक्वल आ गया। ये किसकी वैल्यू, पी की, तो पी डैश पी के इक्वल, या फिर ऐसा बोल सकते हैं पी क्या है 1/2 ए प्लस ए डैश ये था, और इसका जो ट्रांसपोज है रिटर्न 1/2 ए प्लस ए डैश मिला यही, पी की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो पी स्क्वायर मैट्रिक्स है जो लेट कर हमने 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज रिटर्न वही मिल गया, तो हम ये बोल सकते हैं हेंस पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, पी जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, पी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर ऐसे ही, ये तो फर्स्ट पार्ट निकाला, ये वाला 1/2 ए प्लस ए डैश। अब सेकंड पार्ट निकालो 1/2 ए माइनस ए डैश, इसको तो सिमेट्रिक प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट वाले को क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसको क्या लेट कर लेता हूं मैं, क्यू लेट कर लेता हूं। क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश, वैल्यू निकालो इसकी, तो क्यू इज इक्वल टू 1/2 तो एज इट इज, और क्या आपके पास ए मैट्रिक्स क्या है 3 5 1 माइनस 1 गिवन है, क्या है 3 5 1 माइनस 1, और ये 2/2 का है माइनस, फिर वो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या 3 1 5 माइनस 1, 3 1 5 माइनस 1, और ये कितने बाई कितने का 2/2 का। ठीक है, तो देखना q इज इक्वल टू 1/2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस 3 माइनस 3 0 5 माइनस 1 4 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 1 0, क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो q इज इक्वल टू क्या आपके पास, ठीक है, q इज इक्वल टू 1/2 का मल्टीप्लाई, तो 0 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 0 हो जाएगा ऐसा। अब जरा सुनना, ये 2/2 का निकला, अब इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका क्या निकालो ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या मिलेगा, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, ये 2 है आपके पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 0, और कितने बाई कितने का 2/2 का। अब आप क्या करो माइनस कॉमन ले लो, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, 0 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ऑल एलिमेंट में से 0 कॉमन ले लिया, क्या माइनस कॉमन ले लिया, सॉरी माइनस कॉमन ले लिया ऑल एलिमेंट में से। अब इसके बाद देखना, यहां देखना, इसके बाद यहां देखना, तो आपके पास क्यू डैश माइनस, ये किसकी वैल्यू है, मैट्रिक्स ऑफ 0 2 -2 0, ये वैल्यू क्यू की है, किसकी है, क्यू, ये देखो यहां पर क्यू की है, तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो देखो, और क्यू क्या है, क्यू जो स्टार्टिंग में लेट किया था यहां, ये क्यू है, तो इसको इसी को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्यू क्या है आपके पास 1/2 ए माइनस ए डैश, और डैश लगाओ तो इस पूरे का डैश, और माइनस क्यू क्या है 1/2 ए माइनस ए डैश, ये देखो कि ये जो 1/2 ए माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक बताना, इसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ 1/2 ए माइनस ए डैश मिला, तो बोल सकते ना ये जो या तो क्यू के फॉर्म में बता दो या इस फॉर्म में बता दो, बात एक ही, वो तो हेंस क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि जो क्यू है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके बाद सुनना, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, सुनना ये थ्योरम की हेल्प से करा कि आप एनी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म के सम के फॉर्म में लिख सकते हो, कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हो, के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, सम के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या प्रूफ करना था, सिमेट्रिक कर दिया, और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक ये भी कर दिया। ठीक है, तो सुनना, लास्ट में अब हम एक्सप्रेस करेंगे, सिंस वी नो दैट कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश, एक्सप्रेस कर सकते हैं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सुनना अच्छे से, बिल्कुल ध्यान रखना कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स को
एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये थ्योरम भी पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में थ्योरम भी पढ़ा चुका हूं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो वन अप यानी उसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a डैश, प्रूफ भी करवा चुका हूं थ्योरम को, इसको इसी का स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपके पास इसको क्या लेट किया, p, देख लो चेक कर लो, p लेट किया और 1/2 a माइनस a डैश को q लेट किया, ठीक है। तो p प्लस q। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है जो लेट, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, मैट्रिक्स में 3 5 क्या आपके पास, सुनना, मैट्रिक्स में क्या आपके पास 3 5 1 -1 ये मैट्रिक्स में, ठीक है। अब जरा सुनना, इसके बाद थोड़ा सा रफ कर देते जगह के लिए, ये तो आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। देखना, ए मैट्रिक्स की वैल्यू एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर पी मैट्रिक्स क्या है, पी मैट्रिक्स क्या आपके पास जो निकला हमारा, पी मैट्रिक्स क्या है, क्या निकला था पी मैट्रिक्स, ये पी मैट्रिक्स निकला था, ठीक है। ये पी मैट्रिक्स वो तो प्रूफ करा सिमेट्रिक वगैरह। पी मैट्रिक्स क्या निकला, 3 3 3 -1। और क्यू मैट्रिक्स क्या निकला, क्यू मैट्रिक्स जो है ये यहां निकला 0 2 -2 0, मैट्रिक्स में 0 2 -2 0, ये आपके पास एक्सप्रेस हो गया। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में, ठीक है। इसको एक बार और अच्छे से आप देखना, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल नोट कर लेना और इसको रिटर्न एक बार और देखना तो समझ में आ जाएगी। ये पूरा क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 100% पूछते ही है, तो इसको अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। इसको आपको ऐड नहीं करना है, बस ऐसे ही रहने देना है। ऐड करोगे तो रिटर्न वही मिल जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, -1 + 0 -1 हो जाएगा। तो ऐड करोगे तो रिटर्न वही मिल जाएगा और मिलना भी वही चाहिए, तो आपका ये जो आंसर है वो सही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखना, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 12 देखना, लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला इसमें, चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12। 11 और 12 जो क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आपके पास देखना, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, कि ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, सेम ऑर्डर, ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, देन ए बी माइनस बी ए इज, कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो जो ए बी माइनस बी है वो क्या होगी, कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक होगी, कि जीरो मैट्रिक्स होगी, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो ये आपको, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आप खुद कर सकते हो, मतलब ए और बी मन से एग्जाम्पल ले लो, फिर उसको क्या बता दो, सिमेट्रिक, ए और बी मैट्रिक्स ले लो उसको सिमेट्रिक बता दो, ठीक है। और फिर ए इंटू बी निकालो, कर सकते इतने क्वेश्चन करवा दिए तो ए इंटू बी निकालो और बी इंटू ए निकालो और दोनों को माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा आंसर, क्या मिलना चाहिए, ये वाला मिलना चाहिए, ठीक है। क्या आंसर आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आप कर सकते हो एग्जाम्पल लेके, और इसका जो आंसर है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जो ए बी माइनस बी है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद कर सकते हो, दिक्कत आए डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, क्या बोला है, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है देन ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई के इक्वल है, कि आपके पास ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का सम किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो आपको इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, कि मतलब अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए, अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए ए प्लस ए डैश आई के इक्वल है, यानी अल्फा की वैल्यू निकालना, किसकी वैल्यू निकालना, अल्फा की। तो आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, ये चारों में से अल्फा की कौन सी वैल्यू है, तो आप क्या करो, सुनना, ए मैट्रिक्स तो है सही, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे,
2/2 का है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ये इस टाइप से ट्रांसपोज मिल गया। अब कंडीशन यानी अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए a प्लस ए डेस आई के इक्वल है, तो इसको इक्वल लेके चलेंगे और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो a प्लस ए डेस इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, आई के, गिवन कंडीशन है से। ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स जो है आपके पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, ए मैट्रिक्स साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपके पास ए मैट्रिक्स। फिर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आपके पास कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अब ये जो आई है, ये आई यानी आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन कौन से ऑर्डर का होगा, ए मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आई भी किस ऑर्डर का होगा, 2/2 का ही होगा। आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का, लेकिन कौन सा ले, इनमें से कौन सा ले, ए 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आई भी 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये भी 2/2 का एडिश, और ए भी 2/2 का है। अब दोनों मैट्रिक्स का एडिशन, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, दोनों मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कब पॉसिबल है, जब दोनों का सेम ऑर्डर है। हाँ सेम ऑर्डर है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो करो ऐड, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 कॉस अल्फा, क्या मिलेगा 2 कॉस अल्फा मिलेगा, ठीक है। देखना अच्छे से क्या मिलेगा आपके पास मैट्रिक्स में, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, और माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 0 मिल जाएगा, ठीक है। और फिर देखना इसके बाद साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस, साइन अल्फा प्लस का और माइनस का साइन अल्फा 0, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, और इज इक्वल टू में क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू में क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का, और ये भी 2/2 का, ठीक है। अब जरा सुनना, 2 मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिसेस, कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होता है, 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो वो कंपेरेबल है, चलो ये कंपेरेबल है, कंपेरेबल होने के बाद हाँ 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो वो क्या है कंपेरेबल है, करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पर ऑलरेडी इक्वल है, 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे इक्वल होंगे, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दोनों इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। तो आप क्या करोगे, ऐसा इक्वल लेना है कि अल्फा की वैल्यू निकल जाए, तो 2 कॉस अल्फा फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड के इक्वल होगा, फोर्थ के इक्वल होगा, या तो फर्स्ट के इक्वल ले लेंगे तो अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, या फोर्थ के इक्वल ले लेंगे तो भी अल्फा की निकल जाएगी, बाकी इनसे नहीं निकलेगी, ठीक है। तो आप फर्स्ट के इक्वल ले लो, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना 1/2, तो कॉस में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू 60 डिग्री की, कितने डिग्री की 60 डिग्री की, तो अल्फा इज इक्वल टू 60, इसको किस फॉर्म में लिख लो रेडियन के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं π/3, क्या लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू π/3, तो ऑप्शन कौन सा सेकंड ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है सेकंड, के अल्फा इज इक्वल टू π/3 पर a प्लस ए डेस किसके इक्वल होगा आई के इक्वल होगा, कि ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज वो किसके इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज π/3, कि अल्फा की वैल्यू π/3 है तो a प्लस ए डेस किसके इक्वल होगा आई के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 12 कंप्लीट हो गया है, ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन देखेंगे, कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से।